Good morning students, welcome to the English classes of Martin's Children Academy. This is English class for class 9th and today we will discuss about rest part of the chapter, the fun they had that we have discussed in our last video. This is the part 2 of this chapter. So let's try to understand. In our last video we have discussed that there were two childs named Tommy and Margie, and they got or they find a new book or old book that is also a real book for them, because this is the story set in a future whenever there is no real teacher or there will be no school building too, and it will be totally completed, or we can say that education will be given through the digital equipments, or we can say that using computers, internets, etc. In this way, this is the story set in the future. So let's start or continue this story. Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. We had learned that there was some problem in Margie's geography lessons, and her mother called area inspector for the inspection of Margie's geography lessons, and in this way the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. यानी इंस्पेक्टर जो है वो जब ज्योग्राफी पार्ट को चेक करता है और उसके बाद जो है वो स्माइल करता है जब अपना काम वो कंप्लीट कर लेता है, जो टीचर को जब वो सही कर लेता है, रोबोटिक टीचर को, तो उसके बाद वो क्या करता है, तो स्माइल करता है अपने काम को पूरा करके और मार्गी के हेड को थपथपाता है. ही सेड टू हर मदर. इसके अलावा वो मार्गी के मम्मी से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेड अ लिटिल टू क्विक. मुझे लगता है कि जोग्राफी का सेक्टर जो है थोड़ा सा बढ़ गया था, यानी थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया था, यानी ज्योग्राफी का लेवल जो था उसे बढ़ा दिया गया था. Those things happen sometime. ऐसा कभी कभार हो जाता है. I slowed it up to an average 10-year level. अब मैंने इसे स्लो कर दिया है और अब ये 10-year लेवल पे आ गया है. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory. कहता है काउंट्री इंस्पेक्टर कि सब कुछ के बावजूद मार्गी का प्रोग्रेस जो है वो संतोषजनक है, यानी सेटिस्फैक्शन के लायक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और इसके बाद मार्गी के हेड को वो फिर से थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी निराश हो जाती है. क्यों निराश हो जाती है? बिकॉज सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. क्योंकि वो सोच रही थी कि मार्गी के रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो लेकर चला जाएगा कुछ दिन के लिए और उसे बनवाने के लिए. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो एक बार टॉमी के टीचर को जो है लगभग 1 महीने के लिए लेकर के चले गए थे. क्यों? क्योंकि उसमें हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो गया था, पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया था. सो सी सेड टू टॉमी. इन दिस वे वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. वो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? यानी मार्गी पूछती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, रियल बुक के बारे में जान करके कि रियल बुक में स्कूल के बारे में लिखा है. टॉमी लुक्ड एट हर. टॉमी उसकी तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियर आइज. काफ़ी नज़रें जो है बना करके एक तरह से. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल. क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था. स्टूपिड. उसे स्टूपिड कहता है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने तरह का स्कूल था. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. लगभग सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले. ही एडेड लॉफ्टली. वो
जो है तेज़ आवाज़ में यानी बना करके लॉफ्टली प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है, सेंचुरीज एगो, इस तरह से। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को काफ़ी दुख होता है। वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अच्छा, मार्गी कहती है अच्छा मुझे नहीं पता कि उस समय में उनके पास कैसा, लोगों के पास कैसा स्कूल होता होगा काफ़ी समय पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो उसके कंधे पर से होकर के झुक करके थोड़ी देर के लिए जो है उस बुक को पढ़ती है। देन सेड, तब कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर क्या उनका कोई टीचर भी था? श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी कहता है बिल्कुल निश्चित रूप से उनके टीचर भी होते थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे, ये बल्कि ये एक मैन होते थे। ऐसा क्यों कह रहा है टॉमी? क्योंकि उनके पास जो है रोबोटिक टीचर है उन दिनों में, यानी फ्यूचर में जिस समय में इस स्टोरी को सेट किया गया है उस समय कल्पना करिए कि स्कूल बिल्डिंग ना हो, ह्यूमन टीचर ना हो, बल्कि रोबोटिक टीचर हो, और इस तरह से आपके घर पे ही जो है वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह बना करके पढ़ाई वगैरह कराई जाए। तो इस तरह से इस समय में वो लोग जी रहे हैं। अ मैन, एक व्यक्ति, कहती है कौन? मार्गी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता है? वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, क्या वो लड़के और लड़कियों को होमवर्क के लिए चीज़ें देता था और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था? अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, बिल्कुल वो है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। टॉमी कहता है ये। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, कहता है टॉमी कि वो उतना जानते हैं मैं बेट कर सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्पट दैट, मार्गी जो है उस पर डिस्पट नहीं करना चाहती है। सी सेड, वो कहती है आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में नहीं चाहूँगी कि वो आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसते हुए चिल्लाता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर डेंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे सेम थिंग्स पढ़ते थे? ये मार्गी पूछती है। टॉमी कहता है श्योर, बिल्कुल। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही एज के होते थे तो, यानी एक एज के सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि टीचर जो है वो प्रत्येक गर्ल और बॉय के हिसाब से अपने माइंड को सेट कर लेता है, और हर एक बच्चे का अपना अलग अलग दिमाग होता है, यानी अलग अलग चीज़ों में लगाव होता है या इंटरेस्ट होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो क्या ऐसा ही, जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसा ही, दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि आज हो रहा है रोबोटिक टीचर के द्वारा, क्या ऐसा ही उस समय में भी होता था? इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते, कहता है टॉमी कि बिल्कुल ऐसा ही होता था बीते हुए समय में ही भी। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। देन वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी। स्कूल अभी लगभग आधा भी पूरा नहीं हुआ था
स्कूल के बारे में वो बुक जो है याद भी नहीं पढ़ पाए हैं वो लोग। तभी अचानक से मार्गी की मदर जो है वो कॉल करती हैं, बुलाती हैं उसे। बुलाते हुए कहती हैं मार्गी स्कूल, यानी मार्गी स्कूल टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की तरफ देखती है। मार्गी नॉट इट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, नाउ अभी, सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कहती हैं एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और हाँ शायद टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है, यानी टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा पढ़ सकती हूँ इस बुक को। मे बी, शायद। ही सेड nonchalantly, ही वॉकड अवे, वो कहता है शायद, और इसके बाद वो उदासीनता पूर्वक यानी उदास होकर, डिसअपॉइंटेड होकर निकल जाता है, विस्लिंग सीटी बजाता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, जो डस्टी ओल्ड बुक है यानी धूल से भरी हुई जो पुरानी बुक है उसके हाथ में है, यानी उसके भुजा में फंसी हुई है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के ठीक बगल में राइट साइड में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर स्टार्ट हो गया है और उसका इंतज़ार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये प्रतिदिन अपने निश्चित समय पे स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती है लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटे बच्चे अच्छा सीखते हैं यदि वो नियमित समय से सीखें तो। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, स्क्रीन लाइट अप हो गई है। एंड इज सेड, और कहा जा रहा है, यानी स्क्रीन से आवाज़ आ रही है। टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी आज का अरिथमेटिक लेसन जो है स्टार्ट हो गया है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कल का होमवर्क जो है कृपया स्लॉट में फीड करें, ऐसा आवाज़ आ रहा है। मार्गी डिड सो विथ हसाई, मार्गी आह भरते हुए ऐसा ही करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो अभी भी ओल्ड स्कूल्स के बारे में ही सोच रही है। दे हैड वेन हर ग्रैंड मदर वॉज अ लिटिल बॉय, वो सोच रही है उन स्कूल्स के बारे में जो उसकी दादी और दादा के रहे होंगे, जब उसके दादी और दादा छोटे बच्चे रहे होंगे तब। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोस से बच्चे जो हैं इकट्ठे आते होंगे। लॉफिंग एंड साउटिंग, चिल्लाते हुए हंसते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में यानी स्कूल कैंपस में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ बैठते होंगे स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही स्कूल टाइम ख़त्म होता होगा एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ों को लर्न करते होंगे। दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे का हेल्प करते होंगे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क के बारे में और सारे टॉपिक्स के बारे में। द मैकेनिकल टीचर वॉज एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होंगे वो ह्यूमन होंगे यानी लोग होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर यानी मार्गी का मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और इस तरह से वो पढ़ाना स्टार्ट करता है कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी कि क्यों बीते हुए समय में लोग बच्चे जो हैं स्कूल जाना पसंद करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही है उस फन के बारे में, उस मस्ती के बारे में जो पुराने समय में बच्चों के पास होती थी स्कूल जाने से। दिस इज़ ऑल द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर रिटन बाय इसाक असिमो, द फन दे हैड। In this way, this chapter is completed here. Now we should stop this video here. Try to write all the question and answers given in your book, in your fair copy. Bye everyone, have a peaceful